यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। माइक पे बोलिएगा बेटा। जी अक्सर मैम, बोलिएगा। आ रही है आपकी आवाज। चलो जी मैम, आ रही है। ठीक। बस अब ये बेचारे लैपटॉप भी जवाब दे रहे हैं, इतनी इनमें इनके ऊपर इतना बर्डन हो गया है कि ये भी कहते हैं कि अब हमें बख्श दो। एक साथ चलते हैं ना तो ये इनका भी सिस्टम जो है वो टफ हो जाता है। आप लोग की तो आज एक ही क्लास होती है ना? यस यस मैम। मैम, यस मैम। फ्राइडे सैटरडे को एक एक होती मुझे तो भी इसके बाद दूसरी क्लास में लेनी पड़ती है और फिर जो है ना लैपटॉप बिल्कुल गर्म हो जाता है ये। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? पहले थोड़ा सा है। ये ऊपर रिवॉर्ड से डिफेंस। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। हार्म अवॉइडेंस का मतलब ये है कि हम जितना बुरी चीज़ों बुरी बातों को जो है वो नेगेटिव सेंस को और डर को जितना भी हम कम करेंगे, यहाँ पर हार्म अवॉइडेंस में जो है वो हाई लेवल को बजाय लो लेवल की तरफ आ जाएंगे तो हम चेयरफुल रहेंगे। नोवेल्टी सीकिंग जो होते हैं वो ज़्यादातर हाई लेवल पर जो है वो एग्रेंस्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो प्लेसिड यानी कि खुशी के जो लम्हात है वो कम से कम लेवल पर जाते हैं। रिवॉर्ड डिफेंस की मैं क्या बात कर रही हूँ? अब जैसे एक बात है, अब आप लोग जो है वो तीनों चारों लोग, मैंने आपसे कहा कि सपोज करें आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप जो है वो अचानक जो है ना एक दूसरे से पूछ लेते हैं, लेकिन आप कोई टीचर आता है और आपको जो है वो पकड़ लेता है और वो ये कहता है कि जी ये लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है। अब मेरे पास आती है आप लोगों की शिकायत कि भाई ये चारों लोग जो थे वो जो है चीटिंग कर रहे थे, आपका पेपर था और आपके पेपर में चीटिंग कर रहे हैं, अब इनके जो है वो मार्क्स जो है वो आप देख लीजिएगा, यानी कि इनको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम होंगे या कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी या पेपर डिसमिस हो गया। अब यहाँ मेरे पास क्या है? मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, यानी कि मुझे आपको डिफेंस भी करना है और आपको रिवॉर्ड भी देना है। रिवॉर्ड से मुराद क्या है कि मुझे आपको मार्क्स भी देने हैं और बचाना क्या है कि आपके अंदर आपके ऊपर ये भी क्लेम आया है कि भाई चीटिंग का, तो इससे भी आपको हटाना है। तो ये क्या है? हमदर्दी, यानी मैं किस लेवल पे जाके आपको सपोर्ट करती हूँ। मुझे आपको ये दोनों चीज़ें देनी है। अब समझ में आ गई आरिफ मेरी बात कि मुझे आपको ये दोनों चीज़ें देनी है, आपको डिफेंस भी करना है और रिवॉर्ड भी देना है। तो ये यस मैम। सिंपैथिक लेवल जो है वो कहाँ तक जाता है? तो ये ज़ाहिर सी बात है इसमें मेरी जॉब भी दाव पे लग सकती है अगर मैं आपको डिफेंस करती हूँ। वो ये कहेंगे कि भाई चीटिंग करते हुए पकड़े गए, आपने कैसे इनको जो है वो मार्क्स भी दे दिए और अब आप जो है इनको डिफेंड भी कर रही हैं। तो मैं क्यों कहूँगी जी सर, मैं और जगह पे जाके कि नहीं सर ये लोग क्लास में पार्टिसिपेटिव थे, हो सकता है कि समहाउ एक दूसरे से को कुछ दे रहा हूँ या ले रहा हूँ और जो टीचर ने गलत समझ लिया, या मैं कुछ भी आपको जो है डिफेंड करूँगी। तो उसके लिए मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि मैं सिंपैथिक में कितने लेवल पर जा रही हूँ, किस हाई लेवल पर जा रही हूँ जहाँ पर मेरी जॉब भी दाव पे लग सकती है। ऐसे ही है ना, आप लोगों को बचा, यानी कि हम दोनों में से कोई एक बचेगा, या तो आप लोगों का पेपर कैंसिल होना चाहिए या मैं आप जो है आपकी जगह पर हूँ तो मेरी जॉब जानी चाहिए। तो मुझे अब दोनों को डिफेंड करना है, ठीक है, और दोनों को बचाना है। तो ये मेरी क्या है जी? हमदर्दी है। तो अब आप लोग जो है इस बात से, या फिर आप ये कि भाई एक बहुत ज़्यादा जो है वो ना बहुत जो है वो डफर स्टूडेंट है, उससे पढ़ने का तो शौक है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है ना। अब मैं उसको क्या करूँ कि भाई एक तो वो पढ़ने का शौक है लेकिन उसकी मार्किंग अच्छी नहीं आ रही है, तो अब मैं उसको फेल होने से बचाऊं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि दोनों चीज़ें मिली जुली नज़र आ रही है ना आपको। एक उस बच्चे से मुझे हमदर्दी है कि नहीं, अगर मैं उसको पढ़ने का चांस दूं, अगर मैं उसको फेल करूंगी तो क्या होगा, उसकी अप्रोच नहीं बढ़ेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसको जो मैंने रिवॉर्ड दिया है, यानी कि उसको अगर मैंने पास कर दिया है, तो उससे एक तो ये है कि उसका पेपर क्लियर हो गया तो वो डिफेंसिव अप्रोच में आ गया। दूसरा ये कि उसमें ये अब विलिंगनेस आएगी कि नहीं मैं इतना कम पढ़ के भी पास हो सकता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ के भी पास हो सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ क्या हो जाती हैं कि आपने कैसे किस लेवल पर हमदर्दी करनी है कि आपका लेवल क्या है। अब आपके इस लेवल से दूसरे स्टूडेंट्स भी मुतासिर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या उनका हक तो नहीं छीना जा रहा जो है वो जो है वो एबिल हैं, काबिल हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इनडिफरेंट इज लो लेवल, यानी कि आप डिफरेंट नहीं करते, इनडिफरेंट हो जाते हैं। डिफ्रेंसिएशन करोगे तो मैं डिफ्रेंसिएशन पर आऊँगी, तो जाहिर सी बात है मैं अक्सर में और आरिफ में डिफ्रेंशिएट करूँगी, या तो मुझे अक्सर को चुनना पड़ेगा या आरिफ को चुनना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन जब मैं इनडिफ्रेंशिएट आ जाती हूँ, यानी कि इनडिफ्रेंशिएट आपका लो लेवल पर होना चाहिए, तभी आपकी सिंपैथी अराइज होगी।
आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिंपैथी नहीं लेकर आ सकते, इनडिफ्रेंशिएट करोगे यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मेरे लिए बराबर हैं, तो सिंपैथी आ सकती है। बात समझ में आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है कि सारे यस सो गए मैम। निकम्मो? नहीं नहीं मैम, यस आवाज मैम, भी आ आ रही रही है, है समझ आवाज। भी आ रही है। तो ये चीज जो है वो बताने का मकसद क्या है, एक मिनट में जरा ये रिकॉर्ड कर लूं। अब बात समझ में आई? कोई इसमें जो है वो अपना ओपिनियन डाल सकता है कि उसको क्या समझ में आ रहा है? आरिफ, इसमें और क्या रिवॉर्ड डिफेंस में और क्या कर सकते हो? अगर तुम कहीं फंस जाते हो और तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ हो, तो तुम किसको डिफेंस करोगे, अपने आप को या दोस्त को? मैम दोस्त को। अपने आप को नहीं बचाओगे? मैम क्योंकि जब दोस्त बचेगा तो फिर वो मुझे डिफेंस करेगा। अच्छा, यानी उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो तुम। क्योंकि यस मैम, क्योंकि अगर हम अपने आप को अपने बारे में सोच लें, यहाँ पे अगर हम एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम अपनी ही सिर्फ सोचें तो फिर कल को दूसरी जगह भी हम फंसे जा सकते हैं, जहाँ पे फिर मेरा जो दोस्त है जिसको मैं डिफेंड करूंगा अभी, वो फिर अगेन मुझे डिफेंड नहीं करेगा अगर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचूं। सही, यानी कि आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो अपने दोस्त को बचाने की होगी। यस मैम। और ऐसे ही एज अ टीचर मुझे क्या करना चाहिए, अपने स्टूडेंट को बचाऊं या अपने आप को बचाऊं? यानी कि मुझे दोनों तरफ से जो है वो लेने आना है। यानी कि देखो, मेरे लिए अक्सा और आरिफ दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, मुझे इंडिफरेंट लेकर आना पड़ेगा, तभी जो है मेरी सिंपैथी जो है वो अराइज हो जाएगी। तो आपके पास जो है इंडिफरेंशिएट जो है वो लो लेवल पर होना चाहिए और सिंपैथिक जो है वो आपकी हाई लेवल पर है। तो ये रिवॉर्ड जो डिफेंस है वो जब आपके पास आता है। अच्छा जी, परसिस्टेंस क्या है? जैसे रेजिस्टेंस होता है, इसका परसिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस में आप हुज्जत करते हैं और यानी कि आप हाईलाइट करते हैं, ठीक है ना, और ये प्रिजर्व करते हैं, यानी कि परसिस्टेंस का मतलब है प्रिजर्व करना, बचाना, रेवोल्यूशन लेकर आना, ठीक है ना। तो रेवोल्यूट कर रहे हैं आप, यानी कि इंथुजियास्टिक, यानी कि आप इंथुजियास्टिक का मतलब ये होता है कि आप एम्फसाइज कर रहे होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं, आप गर्म जोश होते हैं, आपका बहुत हाई लेवल का होता है। और जो अनस्टेबल जो होता है वो लो लेवल का हो जाता है, यानी कि अभी अगर हम देखें तो स्टेबल जो है वो हाई लेवल का हो गया और अनस्टेबिलिटी जो है वो लो लेवल पर आ जाती है। परसिस्टेंस का मतलब है कायम रखना, बचाना, ठीक है ना, प्रिजर्व करना, प्रिजर्वनेस को कहते हैं परसिस्टेंस। बचाना यानी कि हिफाजत करना, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ रही है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, इंथुजियास्टिक इज हाई और अनस्टेबल इज लो। तो कैसे आप जो है यानी कि स्टेबल को कैसे कर सकते हैं और अनस्टेबल को कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, अब स्टेबिलिटी कितनी है? अनस्टेबल यहाँ पर क्या हो जाता है, लो लेवल पर हो जाता है, और इंथुजियास्टिक जो है वो आपके पास क्या हो जाता है जी, हाई लेवल पर हो जाता है। तो कोई मुझे बता सकता है? एक्साइटेड होते हैं आप, पैशनेट होते हैं, देखो एक बात याद रखना, तुम लोग सब में मैं ये कहती हूँ कि अपने अंदर स्टेबिलिटी लेकर आओ, मुस्तकिल मिजाजी, पैशनेट, यानी कि पैशन जब ही आता है जब एक काम के ऊपर लग गए। अगर अनस्टेबल रहोगे तो लाजमी बात है, आज मैं ये कहूँगी कि ना आरिफ, आज तो आजकल बीबीए बहुत चल रहा है, चलो तुम बीबीए भी ले लो। फिर तुम्हें अब 6 महीने बाद जो है ना किसी ने कह दिया भाई आजकल फार्मेसी बहुत चल रहा है, फार्मेसी भी में भी ले लो। आजकल जो है वो डॉक्टर की इंजीनियरिंग बहुत चल रही है, तो वो ले लो। तो यानी कि आपका पैशन नहीं हुआ, आप अनस्टेबल हैं, जो चाहे कोई भी बोल दे वो पढ़ने शुरू कर दो, ऐसा नहीं है ना।
पैशन क्या होता है? किसी एक चीज के ऊपर अपना पूरा इन्फ्लुएंस कर देना, पूरा अपना इन्फ्लुएंस जो है, यानी कि अपने आप को पूरी स्टेबिलिटी के साथ, चाहे हालात कैसे भी हों। अब अगर आपने बीबीए करने की ठान ली है तो अब चाहे टीचर कैसा भी आ जाए, ग्रेडिंग कम हो जाए, चाहे आपने अच्छी जो है वो कहीं कहीं किसी पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, चाहे आपके माली हालात कैसे हो गए, चाहे आपके फाइनेंशियल मसले मसाइल हैं, जो है वो पर्सनल मसाइल हैं। हाँ जी बोलें, जी बोलें, हेलो। नहीं मैम, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उनका माइक ऑन हो गया होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी कोई, आवाज आ रही है। तो उसमें जो है आप कैसे कर सकते हैं कि परसिस्टेंस लाना। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई हर दौर में हम चेंज करते हैं, जैसे अब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो यार जो है ना ऑनलाइन जो है वो आजकल जो है वो कंप्यूटर साइंस का ज़माना है भाई, कंप्यूटर के कोर्सेज कर लो। अब अगर मेरा वो फील्ड ही नहीं है, या तो मैं उस फील्ड में जाऊँ तो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो मेरी फील्ड नहीं है, अब जैसे अब इस वक्त मेरे लिए इतना गुजारा है कि बस मुझे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, मैं वर्ड पे एक्सेल पे काम कर लूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर एक बंदे ने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड बना ली है तो उसको सब कुछ आना चाहिए, उसे सी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जावा भी आना चाहिए, HTML भी आना चाहिए, यानी कि जितनी उस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो सब आनी चाहिए। तो अब आप स्टेबिलिटी से, मुस्तकमिल मिजाजी से आप अपना टाइम नहीं देंगे तो आप काम नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप जॉब पे जाते हैं तो जॉब में भी क्या होता है कि फ़ौरन जो है वो आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपके अंदर अगर मुस्तकिल मिजाजी है तो आप ये कहते हैं नहीं यार मैं इसी जगह पे लगा रहूँगा या लगी रहूँगी तो मुझे 5 साल या 4 साल के बाद प्रमोशन मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से हटती हूँ, मैं दूसरी जगह स्विचेस करती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या है स्विचेस ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं इतनी अच्छी तरीके से सीख नहीं रही हूँ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काम तो आ रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की समझ में आ गई है, लेकिन काम की भी इतनी समझ नहीं आएगी कि काम को करना कैसा है। सिर्फ ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम आता है। लेकिन क्या है अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि काम की नौयत को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन किसी एक जगह पर आप अगर सारा काम कर लेते हैं और अपना 5 साल, जैसे मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में अपनी जो है वो 7-8 साल दिए हैं। अब मुझसे अगर कोई एडमिशन का काम करवा ले मैं वो करके दे दूँगी, एग्जामिनेशन मुझसे कोई करवा ले तो मैं वो करके दे दूँगी, एग्जामिनेशन सारा मैं हैंडल कर सकती हूँ, क्लासेस कोऑर्डिनेशन, टीचर्स कोऑर्डिनेशन, स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन। तो यानी कि ये इतने साल के अरसे ने मुझे ये काम सिखा दिया, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे यहाँ पर मैं कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में, जैसे बेनज़ीर शहीद में मुझे बहुत दफ़ा ऐसी ऑफर्स आई या हुआ, लेकिन फिर ये हुआ था कि नहीं यार एक जगह पे लगे, मैं पहले यहीं से एक्सपीरियंस गेन कर लें। तो अब दूसरी जगह पे जाएंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, ये होगा। तो यानी कि अब अगर मैं बीबीए ये बेनज़ीर शहीद ज्वाइन करती हूँ तो मेरे शुरू से एक्सपीरियंस काउंट होगा, यानी कि सिर्फ बेनज़ीर शहीद का एक्सपीरियंस काउंट होगा कि वहाँ मुझे कितने साल हो गए काम करते हुए, तो मेरी प्रमोशन हो सकती है। लेकिन इसी तरह अगर मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस डालूंगी तो जॉब के लिए तो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रमोशन के लिए ज़ाहिर सी बात है उस इदारे को मैंने कितना टाइम दिया है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मुस्तकिल मिजाजी अगर आपके साथ होगी, आपकी इंथुसियास्टिक होगी, आपको प्रिजर्वनेस आएगी, आपको जो है वो आप में पैशनेट हो गए, तो आप काम को बहुत ज़्यादा कर सकते हो, लंबे अरसे तक कर सकते हो, भटकने के चांसेस कम है, जो रुकने के चांसेस कम है। तो ये चीज़ जो है वो हमें ये बता रही होती है कि आप किस तरीके से जो है वो चीज़ों को डील करना है, ठीक है ना। तो बताने का मकसद क्या है कि कैसे हार्म अवॉइड करोगे, कैसे नॉवेल्टी सीकर्स बनोगे, ठीक है, कैसे नॉवेल्टी सीकर्स बनोगे, कैसे रिवॉर्ड डिफेंसिव बनोगे, कैसे परसिस्टेंस बनोगे। यानी कि अगर हार्म अवॉइडेंस करना है तो अपने डिप्रेशन को लो करो, अपने आप को ये लेकर आओ, लो लेवल ऑफ चेयरफुल बनो, फेयरलेस बनो, तो आप अवॉइडेंस से खुद ही बच जाओगे, हार्म चीज़ों से खुद ही बच जाओगे, टेंशन से खुद बच जाओगे। जब टेंशन रिलीज करोगे तो आप जो है वो आराम से जो है वो अपनी टेंशन को जो है वो रिलीज कर सकते हैं। कैसे चीज़ें तो आ रही हैं, एनजाइटी डेवलप हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, कंट्रोल कैसे करोगे। एक चीज़ है, अब अगर मैं आपसे अभी कह देती हूँ कि अभी 5 मिनट का मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, जल्दी से स्लाइड जो है वो गो थ्रू करें, और मैं फटाफट आप लोगों से क्विज ले रही हूँ। अब आप में से कोई ऐसा होगा जो चेयरफुल होगा, कहेगा हाँ हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं, बस गो थ्रू करते हैं, लिख देंगे अपनी तरफ से। अच्छा, कोई होगा जो एनजाइटी पर्सन होगा, जो डिप्रेसिव होगा, वो कहेगा हाय अल्लाह आप कैसे करेंगे, मिस ने तो ऐसा बोल दिया, अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आया था, अभी तो क्लास लिया, अब कैसे बैठेंगे, हम कैसे कर लेंगे, अभी तो ये वाली टॉपिक तो देने नहीं चाहिए था, हम कोई और सा ले दे रही। तो ये क्या चीज़ है, डिप्रेशन, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के लिए अगर मैंने ये आप लोगों को ये दे दिया है तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए।
क्या होगा इसमें? आप कैसे अपने आप को चेयरफुल बनाएंगे, कैसे आप अपने आप को फेयरलेस बनाएंगे, क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे, जरा मुझे बताएं आप लोग। सो गए क्या? आवाज नहीं आ रही? सॉरी मैम, दोबारा मैम सवाल आवाज आ रही है? पूछिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मैंने अभी अचानक अनाउंस कर दिया है कि मैं अभी क्विज ले रही हूँ इन्हीं स्लाइड्स का जो मैंने पढ़ाया है ना, अब आप लोग में से किसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा? मैंने यानी कि एक हार्म क्रिएट कर दिया है, अब इसको अवॉइड कैसे करोगे? एक बुरी चीज मैम क्रिएट कर दी। जिन्होंने नहीं मैम, अब ये जिन्होंने ना किसी के लिए मतलब अच्छी भी हो शुरू से सकती है, फर्स्ट किसी के लिए बुरी भी हो सेशन सकती है। से हाँ बोले। मैं कह रही थी कि जिन्होंने फर्स्ट सेशन से क्लास लिए ना, तो हम्म, अच्छी प्रॉपर क्लास ली जान के, तो उनके लिए तो इजी होगा। वो बोल देंगे हाँ ठीक है, हम गो थ्रू करेंगे स्लाइड्स और क्विज दे देंगे। जिन्होंने नई क्लासेस ली हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो कैसे इसको अवॉइड करेंगे, क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? मैं वो तरीकाकार पूछना चाह रही हूँ आपसे। मैम वो बहाने बनाएंगे या कहेंगे कि हमने लेट ज्वाइन किया या हमारा नेट नहीं चल रहा था या कुछ, या लेट ज्वाइन किया है, अपने इश्यूज बताएंगे। बिल्कुल फातिमा, बहाना भी बना लेंगे। अली रजा ने कहा कि जी मेरा हाँ थोड़ा सा डर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जैसे अब इसमें से देखो जो डिप्रेसिव होगा ना, अच्छा डिप्रेशन के लिए आना या ना आना की बात नहीं है। ये अक्सर इसमें डिप्रेशन में एक बात मैं कहूँ, आता भी होता है ना, लेकिन बहुत जो डिप्रेसिव लोग होते हैं ना उनको टेंशन में जो है ना वो चीज़ें चली भी जाती हैं, ठीक है ना। अगर एक टेंशन हाँ। होती है, लेकिन जिसको बहुत कुछ आ भी रहा होता है ना, जैसे उसने पढ़ा भी है, कंसंट्रेशन भी ली है, लेकिन उसको डर है, एक डिप्रेशन है, तो ये डिप्रेशन बड़ी खतरनाक चीज होती है कि उसमें जो है वो जो है ना उसको आ भी रहा होता है तो वो नहीं करेगा, डर के मारे कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं ऐसे कैसे इस चैलेंज को कैसे ले लूं, यानी कि वो चैलेंजेबल नहीं होते हैं, यानी कि वो चैलेंजेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ये जो मैंने 4 चीजें बताई है ना, इसके हिसाब से आप लोगों ने जो है वो इसी तरह की एक जो है ना केस डेवलप करना है। यानी कि जैसे मैंने आपको एक क्विज का केस दे दिया, तो आपने जो है ना यहाँ पर मुझे बताना है। अब ये नोवेल्टी सीकिंग जो है कि एंग्री लेवल हाई कैसे होता है, तो इसके ऊपर मुझे बिहेवियर बताना है आपने, पर्सनैलिटी का कोई पर्सनैलिटी आपने रखी है, और रिवॉर्ड डिफेंसिव में भी मैंने आपको जो है वो चीज़ें बता दी हैं। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो एक आप असाइनमेंट डेवलप करें, ताकि आपको जो है ये समझ में आ जाए कि जी कैसे जो है इन 4 में से कोई भी 2 ले सकते हैं हर कोई, ठीक है। और इसमें आप अपनी मर्जी का जो है वो कोटेशन मार्क कर सकते हैं, कोई भी पर्सनालिटी ले सकते हैं, कोई भी केस ले सकते हैं, कोई सा भी बिहेवियर ले सकते हैं पर्सनालिटी के साथ, कोई भी इमोशंस को अटैच कर सकते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने एक सिचुएशन दे दी है। अब इस सिचुएशन में जो है वो आपने दोनों चीज़ें बतानी है, जिसमें अक्सर ने बात कंप्लीट कर दी कि अगर जिसने कंसंट्रेशन से क्लास ली होगी तो वो फेयरलेस होगा, वो आराम से दे सकता है। जिसने कंसंट्रेशन से क्लास नहीं ली तो वो हुज्जत करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो डिप्रेसिव हाई लेवल का होगा, वो ज़्यादा चेयरफुल नहीं होगा, वो फेयरलेस नहीं होगा, वो फेयरफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने जहन को इसलिए तैयार करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ हो सकती है, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो वो कोशिश ज़रूर करेगा, अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, और अपने डर के ऊपर देखो फाइट इंसान को खुद करनी पड़ती है, अपने डर के ऊपर जो है वो उसको उसको ज़रूर ये काम करना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो अपने जो है वो कंसल्टेंट या अपने मेंटोर्स जो होते हैं उनसे ज़रूर इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि ये डर और ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ सकें, ठीक है ना। तो अब इसी तरह अगर मैं नॉवेल्टी सीकिंग की बात करती हूँ, तो नॉवेल्टी सीकिंग जो होते हैं वो लोग जो है इनका लेवल जो है वो हाई लेवल का होता है, यानी कि ये लोग इनोवेटिव होते हैं, ओरिजिनलिटी होते हैं, फ्रेशनेस होते हैं, यूनिकनेस के ऊपर बात करते हैं। तो इसलिए जो है उनका लेवल बड़ा हाई होता है। जैसे अब कोई टीचर है भाई, वो कहता है कि मुझे तो पूरी प्रॉपर चीज़ चाहिए। अब जैसे अभी मुझे अगर अक्सर ने बात कही कि मिस ना अभी आप देख लें, ये देख लें मिस, हमने अभी 2 लाइनें लिखी हैं, सर आप चेक कर लें और हमें बता दें, अगर सही है तो ठीक है, वरना हम वो करेंगे। तो चलो मैं अगर एक मतलब नॉर्मल हूँ, यानी कि प्लेसिड हूँ, तो मैं आराम से आपको जो है डील कर लूँ, सही है अक्सर, ठीक है तुमने जो कर दिया ठीक है। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिव हूँ, इनोवेटिव हूँ, ओरिजिनलिटी हूँ, तो मैं कहूँगी नहीं मुझे परफेक्शन चाहिए, पूरी हेडिंग लेंगी, पूरा सर्कमस्टांसेस बताएंगी, पूरी सिचुएशन बताएंगी, तब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी।
अब आपकी प्लानिंग, आपकी तैयारी उसी तरह होगी कि ये टीचर जो है भाई वो प्रॉपर चीज़ चाहती हैं, सही ना। मिस बुशरा को तो भाई प्रॉपर चीज़ चाहिए, वो और कोई चीज़ नहीं लेंगी, वो छोटी मोटी बात से या 2 लाइनों से खुश नहीं होंगी, उनको पूरा पूरा प्रॉपर बना के देना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट देना पड़ेगा। समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मेरा बिहेवियर यही है कि मैं परफेक्शन चाहती हूँ, मैं इनोवेटिव चीज़ें चाहती हूँ, मैं ओरिजिनलिटी चाहती हूँ। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरह के लोग हैं। अब समझ में आई मेरी बात सबको? और रिवॉर्ड डिफेंसिव के मैंने आपको बता दिया था, जो चीटिंग वाला है या आपसे मेरे कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है या मुझे आरिफ ज़्यादा जो है वो पसंद है, तो मैं उसको इंडिफरेंशिएट नहीं करूँगी, मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं करूँगी, मैं इंडिफरेंशिएट लेवल पे लेके जाऊँगी। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। परसिस्टेंस क्या है जी? आप कैसे जो है वो इनोवेटिव हैं, पैशनेट कैसे हैं। आप एक चीज़ पर टिके हुए हैं और आपने चाहे उसमें आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपने करना ही करना है, हर हाल में वो काम करके छोड़ना है। जैसे अगर आपने ये देखे थे साइंसदान, ये न्यूटन से, इन्होंने अंधेरों में भी काम किया, एक लगन थी कि नहीं कुछ ना कुछ इन्वेंट करके लाना है, कुछ ना कुछ करके लेकर आना है। तो वो जो कुछ ना कुछ करना था ना, वो उनको एक लेवल पे लेकर आ गया। क्या उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? उनको नहीं, कभी पैसे नहीं होंगे, कभी टाइम नहीं होगा, कभी सेहत ने जवाब दे दिया होगा, कभी हालात ऐसे हो गए होंगे, लेकिन उनकी क्या थी? उनकी एक परसिस्टेंस थी, उनकी एक पैशनेट जो है वो बिहेवियर था, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल नहीं हुए, वो स्टेबिलिटी के साथ सालों की मेहनत हुई है। जैसे अगर अभी हम ये कहते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, 22 साल की मेहनत के बाद वो आज प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर आए, यानी कि पिछला जो 22 साल में उसमें सारे हालात देखे, जो है अप एंड डाउन्स भी देखे, खुशी गम भी देखी, सारे ब्लेम्स भी देखे, इवन अभी भी उनके ऊपर जो है वो ब्लेम आ रहे। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये हालात आते हैं, लेकिन आपने मुस्तकिल मिजाजी से रहना है तो मंजिल मिलती है, वरना आप उस लेवल को मान ही नहीं सकते, उस लेवल पे आप काम ही नहीं कर सकते जिस लेवल पर आप जाएंगे और आगे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अच्छा जी अफीफा, फिर ये अक्सा, ये वाली अटेंडेंस ले लो, अब 12 बजने वाले हैं और मैं क्लास एंड कर रही हूँ। और ये असाइनमेंट अब यस आपने मैम। इन चारों पॉइंट्स को में से 2 पॉइंट्स लेके भी आप बना सकते हैं, कोई भी दो, किसी भी पर्सनैलिटी, किसी भी बिहेवियर के ऊपर जो है वो ये सिचुएशन बताएंगे और सिचुएशन को का जो है वो हल भी बताएंगे कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, करना किस तरह से। तो वो ताकि हमें पता चल जाए कि हम हल भी निकालें। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस हल को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो है वो आगे की स्लाइड्स भी जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैम असाइनमेंट असाइनमेंट कब सबमिट करना है? बेटा, असाइनमेंट तो अभी 2 दिन में ही जो है वो बना लो और जो है वही मैं उसमें जो है वो अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में, और जो है उसमें आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, फिर इसके डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके संडे मैम। तक आप लोग मुझे सबमिट कर दो। संडे तो कल है। ओके, संडे तो एक संडे दिन तो और कल ले है लो, मैम। मंडा ले लो, संडा और ओके मंडा। मंडे। ठीक है सही है मैम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है ना, तो मंडा ले लो, सही है। ओके मैम। ओके मैम। तो यहाँ तक जो है वो ये वाली बात समझ में आ गई है इन चारों चीज़ों को। फिर आगे की स्लाइड जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास अब हमारी लास्ट क्लास होगी। यस फिर मैम, से पेपर नेक्स्ट हो रहे हैं, टाइम क्लास टेबल मिल लास्ट गया आप क्लास है, लोगों फिर उसके बाद मंडे से पेपर है। टाइम टेबल को? अभी आया नहीं है, बस इतना बताया 21 से पेपर है। हाँ 21 से जो पेपर है हमें भी अनाउंस हुआ है। तो ये कि भाई आप पेपर की तैयारी करें। जो मिड के टॉपिक्स थे उसके बाद से जो मिड वाले टॉपिक्स नहीं आएंगे, उसके बाद से अब जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे मेमोरी पढ़ी थी हमने, लर्निंग हमारी नहीं आई थी मिड में। मैम जी जी बोलें बेटा। मिड मिड के मार्क्स भी अभी तक आए नहीं है हमारे। मार्क्स क्या करना है आरिफ, मार्क्स क्या होता मैम बता दें आप। है? मैम आप हाँ मैम बता बता देंगे तो थोड़ी सी नहीं तसल्ली डरो हो नहीं, जाएगी, फिर जब मुझसे फाइनल क्या होगा डरना है। फाइनल के लिए भी मैम अच्छी तसल्ली होगी, फिर एक्स्ट्रा अच्छी मेहनत तैयारी। और करेंगे मैम ना डर मार्क्स तो के आपने हाँ डर ट्रेनिंग नहीं में रहे, फिर हमें पता मैं चलेगा ना थोड़ा सा। नहीं मैम देखे मार्क्स की बात की सब जिंदा हो गए, हाँ देख देखा रहे हैं कैसी मैम। कैसी आवाजें आ रही हैं। अरे जरा से भाई मैं पहले से हूँ यहाँ पर। नहीं नहीं भाई, ये बच्चे बच्चियां जो है वो आराम से मुझसे कब से डिस्कशंस कर रहे हैं। तो लाजमी बात है, मार्क्स तो एक वो होते हैं ना कि देखो रिवॉर्ड मिलना। अब यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड और डिफेंस दोनों से काम लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे मार्किंग में भी जो है वो देखना पड़ेगा किसको देना है, किसको बचाना है, किसको पास करना है, किसका क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए कितना मुश्किल काम है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग करते हैं, हमें जस्टिफाई भी करना पड़ता है, और दूसरा ये कि चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि सामने, क्योंकि हमारे सामने आप लोगों के भी जो फ्यूचर होते हैं, कैसे हम कि हमारी किसी एक बिहेवियर से या एक ऐसे कदम से किसी की जो है वो
बच्चों का जो है ना कोई मुस्तकबिल जो है वो ना हो, प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो इसलिए भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को जो है वो ये रिवॉर्ड और डिफेंस को कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हो जाएगा, आप 2 दिन ले लीजिए, सही है। और जो है वो अभी ये 12 बजे तक हम क्लास एंड कर देते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये थोड़ी बहुत जो इसकी स्लाइड्स रह गई हैं। और बाकी अफीफ़ा ये मुझे ज़रा थोड़ा सा और याद दिला देना कि मिड टर्म में हमारे कितने टॉपिक हो गए थे, मिड टर्म के बाद हमारे कितने टॉपिक हो गए, क्योंकि हमने मेमोरी भी पढ़ी है, लर्निंग पढ़ी है, इसके अलावा न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ ली है, पर्सनैलिटी पढ़ ली है, 4 टॉपिक तो हमारे बाद के हैं। ठीक है ना, तो वो ज़रा मुझे ज़रा याद दिला देना कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, और फिर मैं पेपर पैटर्न तो आप लोगों को पता है कि किस तरह का आना है, तो इसी तरह आप लोग अपनी तैयारी रखें। मैम असाइनमेंट बता दे थोड़ा सा क्या करें। असाइनमेंट ये है कि जैसे मैंने अभी आपको एक केस दिया ना कि भाई क्विज मुझे करना है, अगर मैंने अचानक आपको एक सिचुएशन दे दी तो अब आपकी डिप्रेशन जो है वो हाई हो गई है, हाउ टू लो, ये आपने करना कैसा है, ये चेयरफुल कैसे लेकर आना है, फियरलेस लेकर कैसे लेकर आना है। तो पहले तो केस का यानी कि प्रॉब्लम बतानी है और उसका सोल्यूशन बताना है, लेकिन वो इससे रेलेवेंट होना चाहिए, हार्म अवॉइडेंस से उसको शो करना चाहिए कि क्या बता रहे हैं। जैसे मैंने अभी रिवॉर्ड और डिफेंस का बताया, हार्म अवॉइडेंस का बता दिया, नोवेल्टी सीकिंग का बता दिया। तो ये आपने यानी कि वो प्रॉब्लम भी बतानी है, वो सर्कमस्टांसेस जो उस प्रॉब्लम में आते हैं, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन, ताकि हमें ये तीनों चीज़ें पता चल जाएं कि हम इनको डील कैसे करें हम पर्सनैलिटी में। तो ये आप लोगों को आगे आगे आपके अपने लिए फ़ायदेमंद होगा, और इससे आप ये 10 तरह के नए आइडियाज़ आएंगे। अब हार्म अवॉइडेंस में तुम लोग 15 स्टूडेंट्स हो, 20 स्टूडेंट्स हो, सबके अलग अलग आइडियाज़ होंगे। ठीक है ना, तो कोई भी 2 ले लें इन चारों में से हर एक बंदा, और किसी 2 पे जो है वो ये चीज़ को जो है ना केस को डेवलप करे, हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। यस मैम। ठीक है ना, तो यस मैम। यस मैम, हो जाएगा सवाल जो है वो इंशाल्लाह। आपके पेपर में आएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपको जो है ना ये सिचुएशंस बनानी भी आसान हो जाएंगी। यस बिल्कुल मैम, फातिमा, ठीक हम है। यानी कि हम रेजिस्टेंस करने के लिए बिल्कुल ये करेंगे, सिचुएशन देंगे कि आप मुझे ये कहेंगे कि मिस ये नहीं हो सकता था, मिस यूँ नहीं हो सकता था, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो फेयरलेस करूँगी, यानी कि नहीं चलो अच्छा 2 लाइनें तो लिखो, चलो ये हेडिंग बता दो, चलो 4 हेडिंग नहीं करो। जैसे भैया अभी मैंने कहा कि 4 हेडिंग नहीं 2 हेडिंग में बता दो, वरना अगर मैं ये कहती नहीं भाई चारों के चारों ही करनी है और हर एक ने चारों के चारों करनी है, लेकिन ये कि मैंने आसानी दे दी कि जी 2 कर लें, फटाफट अभी करके दिखा दें, तो वो आपकी जो है वो आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बेटा ज़रा ये इसकी अभी लास्ट सेशन की भी जो है ना मुझे वो भेज दें अटेंडेंस, और जो है वो अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मैम ये सबमिट कब करवाना है? बेटा मंडे तक। मंडे को। मंडे तक करवाना है, हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। गूगल क्लासरूम में ये सवाल Yes, भी अपलोड ma'am, कर हो देती जाएगा। हूँ और भी ये ग्रुप में भी डाल दूंगी। ठीक है, मैम ट्यूसडे तक क्या कह रहे हैं? ट्यूसडे तक का कर लेंगे। चलो ट्यूसडे ले लो बस। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।